मुझे ये जानकारी मिलने से बहुत अच्छा लग रहा है कि अधिकतर लोग ऐसे हैं यहाँ पर बैठे हुए जो किसी न किसी प्रकार से जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। आप फोटो भी अच्छी आ रही है। मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा कि हमारे देश की स्थिति क्या है, बच्चों की स्थिति क्या है, या मजदूरों की स्थिति क्या है, या मरीजों की क्या स्थिति है। मैं सिर्फ आपको कुछ ऐसे इंस्टेंसेस बता रहा हूँ, ऐसी एक्शंस बता रहा हूँ जिससे कि परिवर्तन ला सकते हैं आप। जैसे आनंदपुर, यहाँ फरीदाबाद में एक जगह है आनंदपुर, वहाँ पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलता है गवर्नमेंट का, हरियाणा गवर्नमेंट का। 5-6 साल पुरानी, कोविड से पहले की। मुझको किसी वॉलंटियर ने लगातार ये कहा कि सर यहाँ आकर देखिए स्कूल की बहुत बुरी हालत है। तो मैं फिर एक दिन गया वहाँ पर और मैंने देखा कि लगभग 825 लड़कियां, गर्ल स्टूडेंट्स उस स्कूल में पढ़ती हैं और वो पूरा बिल्डिंग पिछले 8-10 साल से डेंजरस, ऑफिशियली डेंजरस डिक्लेयर किया हुआ, उसमें पढ़ रही थी। प्रिंसिपल ने भी बहुत चिट्ठियां लिखी सरकार को। वहां के लोकल जो लोग थे वो तो चंडीगढ़ जाके सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से भी मिले कि सर इसको बिल्डिंग को जो है चेंज करो, ये खतरनाक है। जब मैं गया मैंने देखा और प्रिंसिपल के रूप में मैं भी बैठा और बुजुर्ग लोग भी बैठे थे जो लोकेलिटी के, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि सर यहाँ तो लोग आते रहते हैं, आप भी आए हैं, पत्रकार भी आते हैं, अखबारों में भी छप जाती है, कुछ हुआ होता नहीं है। मैं कुछ कह नहीं सकता, आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं आपको अपना दिमागी बात बताता हूँ कि मैं चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखूंगा, मैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखूंगा और अगर उस चिट्ठी पे कोई एक्शन नहीं हुआ तो मैं एक रेगुलर पिटीशन हाई कोर्ट में डालूंगा। ये मेरे दिमाग में है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। तो वही मैंने किया और जब चिट्ठी मैंने चीफ जस्टिस को लिखी तो हाई कोर्ट से मुझको जवाब आ गया कि साहब आप रेगुलर पिटीशन डालिए, यहाँ के रूल परमिट नहीं करते लेटर कन्वर्ट करने के लिए। फिर मैंने रेगुलर पिटीशन डाली और इंटरेस्टिंग ये था कि जब मैं प्रिंसिपल के रूम में बैठा था तो उन्होंने मुझे एक ऐसी चिट्ठी दिखाई वहाँ के PW डिपार्टमेंट की, जिसमें उसी स्कूल का नहीं कोई लगभग 8-10 और स्कूल उस एरिया के थे जो डेंजरस बिल्डिंग में चल रहे थे पिछले कई सालों से। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ और बिल्डिंग को भी देख लो। तो वो बिल्डिंगों को भी देखा मैंने और वो सब चीजें मैंने इनकॉर्पोरेट करके लेटर में लिखी और बाद में एक रेगुलर पिटीशन। और जब मैंने हाई कोर्ट को वहाँ की तस्वीरें दिखाई डेंजरस सिचुएशन की, तो वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने कहा कि अगली डेट पर नोटिस इशू करते हैं और अगली डेट पे जो एजुकेशन सेक्रेटरी है वो इन पर। आप देखिए कि सिर्फ उस ऑर्डर का असर ये हुआ कि करोड़ों रुपया हरियाणा स्टेट ने बिल्डिंगों के लिए सैंक्शन किया और मतलब झाड़ लग गई। और उसके बाद फिर मैंने प्लान किया कि मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाऊंगा। तो लगभग कोविड आ गया, उससे पहले लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में गया, गवर्नमेंट स्कूलों को देखा मैंने और सबकी हालत दशा खराब थी। प्लीज तो उसकी दशा खराब थी तो वो मैंने सारी चीजें हाई कोर्ट के अंदर सामने रखी और उसका पूरा असर जो है ना हरियाणा में हुआ। और कोविड के टाइम मैंने सेक्रेटरी को ये सजेस्ट किया कि कोविड का पीरियड है, बच्चे आ भी नहीं रहे हैं, तो आप ये बिल्डिंग तोड़ के, ये बेस्ट पीरियड है, इसके अंदर नई बिल्डिंग बना दो। और वो मेरी बात मानी उन्होंने और कोविड के पीरियड में उन्होंने बिल्डिंग बनाई। और जब वो बिल्डिंग लास्ट स्टेज पर थी तो चीफ सेक्रेटरी ने, चीफ इंजीनियर ने मुझको कहा कि सर आप एक बार आओ, ये आपके साथ मुझे इसमें विजिट करना है। तो मैंने विजिट किया, बहुत ही बढ़िया। मेरे ख्याल से शायद दिल्ली में भी गवर्नमेंट स्कूल कोई ऐसा नहीं है जो उसका मुकाबला करे। ऐसी बढ़िया बिल्डिंग जो है वो हरियाणा स्टेट ने बनाई बच्चों के लिए। और उसको संस्कृति स्कूल बिल्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि उसको ऑर्डिनरी स्कूल से संस्कृति स्कूल बना दिया है। तो इस तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर
जो है सैकड़ों की तादाद में मतलब क्लिनिकें बनी। वो अलग बात है कि जहाँ तक पढ़ाई की बात है और बहुत सारी बुनियादी चीज़ों की बात है, वो चीज़ें अभी भी वहाँ पे नहीं है। एक और हरियाणा का किस्सा, मतलब मैं आपको सिर्फ एक्शन, जैसे कोई डॉक्टर या कोई जो है आपको नुक्ते बताता है और कानूनी जो हमारी समझ है हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब आप जानते हैं राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट आ गया है, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 आ गया है कि 6 से 14 तक बच्चे सारे स्कूल में जाएंगे कंपल्सरी। और उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आ गया 2009 में, 2010 में लागू भी हो गया। लेकिन अभी भी ग्राउंड रियलिटीज आप जानते हैं कि क्या है। तो ऐसे ही मैं नुगुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब मैं गवर्नमेंट स्कूल को देख रहा था, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसने बताया कि मेरी बेटी यहाँ पर 7th क्लास में पढ़ती है और 6ठी से लेकर 8वीं तक 200 लड़कियां हैं और सिर्फ एक टीचर है।